हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि वे मोदी सरकार जो है वो नया एक पेंशन स्कीम लेके आई है। किसका? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इससे पहले थी एनपीएस, है ना, नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसमें एनपीएस से क्या अलग है, कब से लागू होगी, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर इसके 10 मेन पॉइंट हैं, तो वो हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। ये इसका प्रेस रिलीज का नोटिस है जिसमें ये पॉइंट दे रखे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा आसान भाषा में करने के लिए इस आर्टिकल में यहाँ पे इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो भाई मोदी सरकार की जो कैबिनेट है उसने ये यूपीएस जो पेंशन स्कीम है इसको तैयार किया है, ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है इसको तैयार किया है, जिसमें 23 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, ये मोदी सरकार का कहना है। और इसके लिए कुछ लिमिट्स इन्होंने बताई गई हैं कि क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 25 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए, 25 साल की नौकरी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। और क्या क्या है उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 पॉइंट बता रखे हैं, फटाफट एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई? अश्योर्ड पेंशन, ठीक है, कि जिन एम्प्लॉयज़ की 25 साल से ज़्यादा सर्विस हो जाएगी उनके लिए क्या होगा कि मिनिमम उनको 50% सैलरी दी जाएगी, उनकी एवरेज बेसिक पे की। उनका जो लास्ट 12 महीने की, है ना, उनकी लास्ट 12 महीने की जो सैलरी होगी, लास्ट 12 महीने की जो सैलरी होगी उसका एवरेज करके और 50% जो अमाउंट बनेगा और प्लस डीए जो डियरेंस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता वो तो रहता ही है, तो वो उनको दी जाएगी। और जिनकी 10 साल सर्विस होगी, है ना, 10 साल कम से कम सर्विस होगी, उनके लिए एक प्रोपोर्शन बनाया जाएगा और उनको भी पेंशन जो है वो वहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि फिक्स पेंशन वाला जो स्कीम है कि भैया फिक्स पेंशन, है ना। अब क्या होता होगा कि अब आपका पैसा लगता है एनपीएस में जाता है, उस टाइम पे उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि वो पैसा आपको पता है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है जो हर महीने कटता है, फिर उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, आपका जो है फिक्स हो जाएगा कि आपका सैलरी का 50% आपको दिया जाएगा। दूसरा है यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, कि गवर्नमेंट जो आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती थी अपने साइड से, वो करती थी अभी 14% और ये बढ़कर अभी हो जाएगा 18.5%। तो गवर्नमेंट की साइड से ये इंक्रीज होगा 18.5%, लेकिन एम्प्लॉय की साइड से इंक्रीज नहीं होगा, वो उनका सेम रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है इसमें एश्योर्ड फैमिली पेंशन, ठीक है, कि बाई चांस मान लो किसी एम्प्लॉय की डेथ यहाँ पे हो जाती है, तो क्या होता है कि उनका जो स्पाउस होता है उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। उनकी वाइफ हो गई या फिर जो भी बच्चे हो गए, जो भी है जो एलिजिबल होगा, उनको फैमिली पेंशन में वो काउंट होते हैं। तो वो अब क्या होगा कि फैमिली जो है वो 60% जो है वो उनकी पेंशन उनको दी जाएगी। मान लो कि आपके अगर 1 लाख रुपए आपकी पेंशन आ रही थी, है ना, और आपकी किसी कारण से डेथ हो गई, तो अब 60,000 रुपये पेंशन आपकी फैमिली को दी जाएगी। तो ये है तीसरा पॉइंट, एश्योर्ड फैमिली पेंशन वाला, मतलब ये फिक्स है, इसमें कोई भी वो नहीं रहेगा। फिर एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, एक ये तो हो गया एश्योर्ड पेंशन। अब मिनिमम पेंशन कि भाई इससे कम तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो 25 साल वालों के लिए तो मैंने बता दिया 50%। अब जिनकी 10 साल सर्विस है, मान लो जो एसएससी और या इसके थ्रू जाते हैं या फिर किसी भी कारण से उसकी 10 साल उसने नौकरी करी, है ना, तो उसको क्या होगा, एक मिनिमम उसको 10,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा पेंशन का। बाकी उसके प्रपोर्शन के हिसाब से अगर कुछ ज़्यादा बनता है तो वो वहाँ पे उसको दिया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट देख लिए हैं और बाकी के जो 6 पॉइंट हैं वो भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो 5वां पॉइंट है भैया यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, की महंगाई जो है ना उसको देखते हुए आपकी पेंशन का इंडेक्सेशन किया जाएगा यहाँ पे, जो शायद पहले नहीं होता होगा। तो अब ये महंगाई वाला जो सीन है ये एक नया ऐड किया है, तो देखते हैं इससे भी कितना बदलाव यहाँ पे आता है। नंबर 6 में क्या दिया गया है, लंप सम पेमेंट, एक साथ जो पेमेंट है उसका एक जो है वो नया ऐड किया है कि भी लंप सम पेमेंट
एट सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका जो रिटायरमेंट फंड था कि भाई आपको 25 साल सर्विस की हो गई, उस टाइम पे जो हम रिटायरमेंट फंड बोलते हैं, मान लो आपको 20 लाख रुपए मिलता था, ठीक है, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उसके अलावा इसमें क्या बताया है, उसके अलावा बताया है कि जैसे 1/10 ऑफ मंथली इमोलवेंट्स पे प्लस DA, और वो आपको हर 6 महीने में दिया जाएगा कि भाई आपकी सैलरी है, आपकी बेसिक पे का 1/10, बेसिक पे का 10वां हिस्सा और प्लस में आपका DA, ये हर 6 महीने में आपका सेटलमेंट किया जाएगा। और एक साथ एक एरियर टाइप आप समझ लो इसको ना, एक एरियर टाइप आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया अपना पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 है UPS प्रोविजंस। तो UPS प्रोविजंस किन किन पे अप्लाई होगा, कौन कौन कैंडिडेट होंगे, तो अब से जो पहले रिटायरमेंट हो लिए उन पे भी ये जो रूल है ये लागू होगा। और उनको क्या किया जाएगा, अब उनका एरियर्स फॉर पास्ट पीरियड विल बी पेड विद इंटरेस्ट। जो अभी PPF का इंटरेस्ट है ना, PPF का शायद कितना होगा इंटरेस्ट, 7 से 8% इंटरेस्ट होगा PF का, तो उसके हिसाब से जो भी उनका एरियर बनेगा अब, है ना, वो भी उनको पे किया जाएगा। और वो भी UPS के अंडर आएंगे सारे जितने भी अभी पेंशन ले रहे हैं वो कैंडिडेट्स। फिर आता है UPS एज एन ऑप्शन। ठीक है, अब बात आती है कि ये ऑप्शन जो है ये अवेलेबल रहेगा सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अब आपकी चॉइस है कि आप NPS में ही कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर आप UPS में शामिल होना चाहते हो। एक बार जो आपने सेलेक्ट कर लिया, अभी तो आप NPS में हो, लेकिन एक बार अगर आपने UPS अगर फाइनल चूज कर लिया तो फिर आपका वहीं रहेगा, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सोच समझ के आप चूज करना, जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा है उसको ही आपको चूज करना है। और नंबर 9 जो है ये है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये अप्लाई किया गया है, जिसमें अभी सरकार के अकॉर्डिंग 23 लाख जो एम्प्लॉय हैं सरकारी, उनको ये इस सुविधा का लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और है, इसमें आर्म फोर्सेस जो हैं, है ना, आर्म फोर्सेस जिसमें शामिल नहीं है वो अभी NPS के अंडर ही रहेंगी, क्योंकि उनका इसमें कहीं भी कुछ जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो इसमें लागू नहीं होंगी, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पे लागू होंगे। और 10वां पॉइंट जो है ये क्या रहेगा, इससे पहले एक चीज़ है कि ये जो रूल्स हैं ये लागू होंगे 1 अप्रैल 2025 से, आई थिंक। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से ये जो है ये रूल्स लागू होंगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको अप्लाई करती हैं तो फिर 90 लाख एम्प्लॉयज़ को इस सुविधा का फ़ायदा मिलेगा UPS का। ठीक है, तो अभी आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्या आपको उसमें फ़ायदा रहेगा या फिर आपको UPS में फ़ायदा होगा, तो आप ये अपना हिसाब किताब करके कैलकुलेट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या इसको स्विच करने वाले हैं या फिर आपके हिसाब से ये जो UPS है ये सही है या फिर गलत है, और गलत है तो क्यों है। तो अगर अभी तक आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।